महंगाई की बात करें तो महंगाई रेस में तेज़ी आने लगी है और इस रेस में सब्जी, गोश्त, अंडे कुछ भी पहुंच में नहीं है। चिकन ब्रॉयलर गोश्त 534 रुपये फ़ी किलो है तो वहीं अंडे 273 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। आलू, लहसुन और अदरक भी महंगे हो चुके हैं। मज़ीद क्या रेट्स हैं ये बताएंगे जाहिद आबिद। जी बताइए। मार्केट में शायद ज़रूर है कि कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अगर किसी चीज़ की कीमत में कमी भी होती है तो उसकी ख़रीदारी फिर भी आवाम की जेब पर भारी ही रहती है। जैसा कि चिकन ब्रायलर गोश्त आज कहने को 6 रुपये किलो उसकी कीमत में कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत 534 रुपये इंतहाई कीमत है, जो कि 534 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। अंडे 2 रुपये फ़ी दर्जन मज़ीद महंगे होकर 273 रुपये फ़ी दर्जन हो चुके हैं। इसी तरह सब्जियों की भी इसी किस्म की सूरत हाल है। सब्ज़ी में प्याज जो है 80 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है, लहसुन 450, अदरक 700 से 750 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इससे तो एक सारा हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। हर चीज़ महंगी है, कद्दू महंगा है, 100 रुपये कद्दू, आलू महंगे है, हर चीज़ महंगी। क्या करें आदमी, कहाँ जाए? पर हुकूमत करे, हुकूमत आराम करे, सब सेंटर करे इनको। गोश्त महंगा है, क्या करें आदमी, क्या अगर तो क्या खाता है? मैं रेलवे ड्राइवर हूँ, मैं तनख्वाह देनी नहीं है, क्या कहूँ। लोगों का यही कहना है कि जो चीज़ भी ख़रीदने जाते हैं वो महंगी नज़र आती है, और इसकी वजह यही है कि इस वक्त जो लीमू हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक में महंगे होने शुरू हुए थे वो अभी तक 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतें भी इसी तरह की देखी जा रही हैं। ताम टमाटर की कीमत में आजकल कमी देखी जा रही है। टमाटर थोड़ा सा सस्ता हुआ है क्योंकि इसकी मुकामी फसल मार्केट में आ चुकी है, जो कि तकरीबन 50 से 60 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स आलू की कीमत में तेज़ी है और आलू तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त हो रहा था। इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें आवाम को यकीनन जो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं वो अगर थोड़ी सी सस्ती होती भी हैं तो फिर भी उनकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि आवाम की पहुंच से बाहर ही नज़र आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद अपडेट करने का। गंदम खरीदारी हदफ का ये मामला है। महकमा खुराक ने 1100 फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल कर दिया है। आटे का बहरान शदीद होने का इम्कान है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। लाहौर की 80 फ्लोर मिल्स में से 20 बड़ी मिल्स के पास गंदम के जखायर चंद रोज के बाकी रह गए। शहर में आटा बहरान पैदा होने का खदशा। ओपन मार्केट में फी मन गंदम का रेट 5500 रुपए तक पहुँच गया। शहर के बेशतर मराकज से 10 और 20 किलो आटे के थैले गायब। अवाम ख्वार। 20 किलो आटे का थैला 2316 रुपए से बढ़कर 2550 में बिकने लगा। 1158 रुपए में मिलने वाला 10 किलो का थैला अब 1280 रुपए का हो गया। लाहौर समेत पंजाब के डिप्टी कमिश्नर ने प्राइवेट परमिट देने से इनकार कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 20 किलो थैले की रोजाना तलब 2 लाख है। 10 किलो आटे का थैला सिरे से ही नायाब है। 15 किलो का थैला 2250 में फरोख्त हो रहा है। महकमा खुराक का कहना है कि मौसम की खराबी के बायस गंदम की फसल जल्द स्टोर करना होगी। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और काश्तकारों को मौसम की खराबी के बायस सर्कुलर जारी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू कहते हैं शहर में आटा कम नहीं होने देंगे। ओपन मार्केट में गंदम का परमिट जारी कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। तरक्याती कामों की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ने पीटीआई टिकट होल्डर्स शेख यकूब और आसिफ काठिया को 28 अप्रैल को तलब कर लिया है। शेख मोहम्मद यकूब ने सरकारी राशि हड़प करके गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाई तो वहीं साबिक एमपी आसिफ काठिया ने हल्के में तमाम तरक्याती कामों को नुकसान पहुँचाया। मज़ीद इस बारे तफसीलात बताएंगे शबीर हैदर। जी शबीर। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स भी एंटी करप्शन के निशाने पर आ गए हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर शेख यकूब का सरकारी अराजी हड़प करके गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि इनके साथ ही आसिफ काठिया पर जो है तरक्याती कामों की मद में खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से पीटीआई के टिकट होल्डर शेख मोहम्मद यकूब और मियां मोहम्मद आसिफ काठिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और इजराय का ये कहना है कि शेख मोहम्मद यकूब ने सरकारी अराजी हड़प करके गैर कानूनी ग्रीनवुड सिटी हाउसिंग स्कीम बनाई और ये मौजा कोट साई सिंह सैटेलाइट टाउन जंग में 324 कनाल रकबा जो महकमा नहार की मलकियत था, जिस पर शेख मोहम्मद यकूब ने महकमा नहार और महकमा माल के अमला की मिली भगत से जालसाजी से ये अराजी अपने नाम करवाई और इस पर ग्रीनवुड सिटी हाउसिंग स्कीम में गैर कानूनी तमीरात भी करवाई जा रही हैं। जबकि इसके साथ साथ टिकट होल्डर और साबिक एमपी आसिफ काठिया ने अपने हल्के में तमाम तरक्याती कामों में करोड़ों रुपए का नुकसान खजाने को पहुंचाया है, जिनमें सड़कों, स्कूल, हेल्थ समेत दीगर तरक्याती कामों में नाकस मटीरियल इस्तेमाल करवाने का भी इंकशाफ हुआ है, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से इन दोनों टिकट होल्डर शेख मोहम्मद यकूब और आसिफ काठिया को 28 अप्रैल सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया शबीर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट 14 अगस्त से पहले मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर को 30 जुलाई तक मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह कलमा चौक रिमॉडलिंग मंसूबे को 15 मई तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। मज़ीद बताएंगे सैनुलाबद्दीन जीज़ैन। शहर लाहौर के जारी तरक्याती मंसूबों में ये बड़ी पेशकश सामने आई है कि शहर के मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए बाकायदा तौर पर डेडलाइन का ऐलान कर दिया गया है। जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की हदायत की थी, जिसके बाद ये डेडलाइन का ऐलान किया गया है। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने बताया कि 3 मनसूबों को 30 मई से कबल मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए 30 मई की डेडलाइन दी गई है, जबकि फिरोजपुर रोड पर गुलाब देवी अंडरपास से मुल्हिका लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा भी 30 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा कलमा चौक रीमॉडलिंग और CBD पंजाब मेन बुलेवार्ड की तमीर के लिए भी मई की डेडलाइन दी गई है। जो शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट है, इसको यौम आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर को 30 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की दी गई डेडलाइन के बाद पंजाब हुकूमत और LDA ने तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करने के लिए हिकमत अमली बना ली है, जिसके तहत 3 शिफ्टों में तमीरती काम करने का फैसला किया गया है और इन मनसूबों की जो इफ्तिताई तकारीब होंगी उसमें वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ भी किया जाएगा। ज़ैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियासमरी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा खुसूसी अफराद के सर्टिफिकेट के हसूल के लिए जारी मेडिकल बोर्ड का मुआयना किया है और खुसूसी अफराद को हर किस्म की सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फ़हद अमीन। जी फ़हद, क्या हिदायत जारी की गई? जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने आज जो है वो सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल सर्विसेज यूनिट का दौरा किया है। DG सोशल वेलफेयर की जानिब से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के असूल के लिए जारी मेडिकल बोर्ड का मुआयना किया गया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के असूल के लिए आने वाले अफराद को तरीकाकार और इसके फायदे से जो है वो आगाह किया। खुसूसी अफराद के मसाइल दरियाफ्त की और हर किस्म की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की भी जो है वो हिदायत की गई। DG सोशल वेलफेयर का कहना था कि खुसूसी अफराद की मुश्किलात को देखते हुए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ ही नादरा के इश्तराक से कौमी शनाख्ती कार्ड के असूल को मुमकिन बनाया जा रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुस्तकबिल में सर्टिफिकेट के हामिल खुसूसी अफराद को सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तावन से मुआवन आलात और माइक्रो फाइनेंस की जो है वो फराहम करेगा। पोर्टल के जरिए मुस्तकिल जो है मुस्तकिल खुसूसी और अफराद को जो है वो मुआवन आलात की फराहमी भी मुमकिन हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया फहद अपडेट करने का। PTI रहनुमा असद उमर ममनुआ फंडिंग केस में FIA में पेश हुए हैं। असद उमर पर पार्टी की इंतखाबी मुहिम पर ममनुआ अकाउंट से करोड़ों रुपए खर्च करने का इल्ज़ाम सामने आया है, जबकि ममनुआ फंडिंग केस के बारे में असद उमर की लाहौर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की गई है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस बेबुनियाद एक मजाक है। अदालत भी ममनुआ फंडिंग केस पर अपना फैसला सुना चुकी है। मज़ीद क्या कहा है आपको भी सुनवाते हैं। ये पूरा फॉरेन फंडिंग केस जो है बहुत बड़ा मजाक है और जो बुनियाद है इस इंक्वायरी की वो बुनियाद ही गलत है। वो बुनियाद ये बताई है कि ये ऑर्डर किया था कोई उन्होंने, जिसके ऊपर हाई कोर्ट बड़ी वाज़ेह तरीके से कह चुकी है वो ऑर्डर ही नहीं, वो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, वो भी प्रिलिमिनरी है। तो ये पूरे का पूरा जो है ये पूरा केस ही मजाक है। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर रही है हियरिंग इलेक्शन के हवाले से, तो क्या कहेंगे? पार्लियामेंट कर दी उन्होंने मौका दिया था हुकूमत को कि मुज़ाकरात के जरिए जो है वो इसका हल निकाला जा सके। हुकूमत जो तहरीक इंसाफ ने कह दिया था जी हम बात करने को तैयार हैं, हुकूमत ने बात करने से इनकार कर दिया। अब कानून पे अमल दरामद होगा, अब उन्होंने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेने वो लेंगे। वेलकम बैक। मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ है कि मगरबी हवाओं के मुल्क में दाखिले से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है और महकमा मौसमियात की आज से 29 अप्रैल तक शहर में बारिश की पेशगोई भी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, तो वहीं लाहौर फ़ज़ाई इलाके की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो इस वक्त खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी जो हवा है आप स्क्रीन पे भी देख सकती हैं चल रही है। हवा की जो रफ्तार है इस वक्त जो है वो 26 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है और जो हवा का जो सिलसिला है ये सुबह तक सुबह भी जारी था और ये अभी तक जो है वो जारी है और यही इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं महकमे मौसमियात की जानिब से कि बारिश जो है वो किसी भी लम्हे बरस सकती है। आज यही देखा गया कि आज सारा दिन जो शहर लाहौर का मौसम है वो इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि 5 मई तक जो मौसम है वो इसी तरीके से खुशगवार रहेगा और हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। मगरिबी हवाएं जो हैं वो गुज़िश्ता रात से ही मुल्क में के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो गई थी, जिसकी वजह से आज जो मौसम है वो कदरे बेहतर है। इस वक्त जो अगर मैं बात करूँ दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त का जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूरज और बादलों की आंख मचोली जो है वो भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखा जा सकता है क्योंकि हवा जो है वो बहुत तेज़ से चल रही है। अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो आज लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी यही देखा गया है कि फ़िज़ाई आलूदगी में आज कमी वाक़या हुई है क्योंकि शहर का ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 78% रिकॉर्ड किया गया है। साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी में तो कमी वाक़या हुई है, लेकिन ये भी देखा गया है कि आज दर्जा हरारत जो है उस पर भी कमी वाक़या हुई है। तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो 5 मई तक इसी तरीके से खुशगवार रहेगा और ठंडी हवाओं का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि बारिश जो है वो किसी भी लम्हे बरस सकती है क्योंकि आसमान पर इस वक्त जो है वो बादल मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सामिया अपडेट करने का। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। 16 मई को इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। इंतखाबात में 16,000 से ज़ायद कॉलेज असातिज़ा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से कैसी तैयारियां की गई हैं बताएंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ। जी बिल्कुल, ये खासे अरसे से मामला चल रहा था और 2 ग्रुपों में मामला तय नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जो है ये तय पा गया है कि पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन के इंतखाबात 14 नवंबर 2023 को होंगे और बबला आइन के मुताबिक इंतखाबात हर 3 साल बाद मुनक्किद किए जाते हैं। जो मौजूदा सदर हैं तारिक कलीम, उनका कहना है कि तहरीक असातिज़ा और तहरीक असातिज़ा और दीगर जो ग्रुप हैं उन दोनों में तहरीक इत्तेहाद असातिज़ा में मामला तय पा गए हैं और इजलास में ये फैसला किया गया है कि अब इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। इंतखाबात में 16,000 से ज़ायद कॉलेज असातिज़ा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है आतिफ, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद कासी के दफ्तर में खुली कचहरी। शहरियों ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद कासी को दरखास्तें पेश की। डॉक्टर जावेद कासी ने साइलिन की दरखास्तों पर अहकामात भी जारी किए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद बिलाल। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की दफ्तर में साइलिन को रिलीफ देने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजुकेशन में खुली कचहरी के जरिए साइलिन की दरख्वास्तों पर रोजाना की बुनियाद पर तरजीही बुनियादों पर सुनवाई की जा रही है। इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी का ये कहना था कि महकमा में तमाम अफसरान को साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की है और साइलिन के मसाइल के हल के लिए मेरा दफ्तर पर वक्त हाजिर है और महकमा स्पेशलाइज्ड में साइलिन की दरख्वास्तों पर प्रोसेस को भी तेज कर दिया गया है, जबकि साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं और मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर इसी दिन प्रोसेस करने की हिदायत भी की गई है और किसी साइल की दरख्वास्त पर तखीरी हद बर्दाश्त नहीं करेंगे और साइलिन की दरख्वास्तों पर 100% मेरिट को भी यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद साइलिन का बुनियादी हक है। जबकि साइलिन को लंबी कतारों में खड़ा रखने की बजाय रोजाना खुली कचहरी के जरिए दरख्वास्तों पर तरजीही बुनियाद पर सुनवाई को तरजीह दी जा रही है और साइलिन को महकमा स्पेशलाइज में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और साइलिन की दरख्वास्तों को रोजाना की बुनियाद पर निपटाया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्वालिटी ऑफ टीचिंग को अप्रूव करने का मंसूबा 3 असातिज़ा को बेस्ट टीचिंग और एक प्रोफेसर को बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर के अवार्ड से नवाजा गया है। किस टीचर और प्रोफेसर को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है ये जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, असातिज़ा में जो है ये मुस्बत मुकाबला की फिजा पैदा करने के लिए जो है वो असातिज़ा को बेस्ट टीचर अवार्ड जो दिए जा रहे हैं और इस साल जो है वो जो अवार्ड दिए गए हैं उनमें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज से फिलासफी के टीचर सोफिया जमील को बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टीचर वकासुद्दीन खान और लाइफ साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर सईदा सलमा हसन को भी
बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। डॉक्टर सईदा सलमा हसन ने बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर का अवार्ड भी अपने नाम जो है किया है। इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर असफर जैदी का कहना है कि असातिज़ा में जो है बेहतरीन टीचिंग की क्वालिटीज को पैदा करने के लिए और बेहतर मजीद करने के लिए इस तरह के अवार्ड जो हैं हर साल टीचर्स को दिए जाएंगे, ताकि मुकाबले की फिजा भी पैदा हो और असातिज़ा अपने आप में जो क्वालिटीज हैं उनको मजीद बेहतर कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। आपको बताएं कि क्राइम कंट्रोल के हवाले से अफसरान की DIG ऑपरेशंस ऑफिस में तलबी। DIG ऑपरेशंस ने अफसरान से मुख्तलिफ वारदातों पर इस्तफसार किया है और कारकर्दगी बेहतर बनाने और जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तारी के लिए SHOs को हिदायत भी दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। जी मुजाहिद। जो शहर लाहौर में क्राइम कंट्रोल जो है होना मुश्किल हुआ है पुलिस के लिए, तो इसी हवाले से DIG ऑपरेशन लाहौर जो है उन्होंने शहर में क्राइम कंट्रोल के हवाले से अफसरान को अपने ऑफिस में तलब किया है और DIG ऑपरेशन का अफसरान से मुख्तलिफ वारदातों के बारे में इस्तफसार किया गया है। DSP जो है डिफेंस SHO डिफेंस ही दफ्तर में पेश हुए, उनके SDPO मनावा और SHO मनावा की दफ्तर में तलबी दी हुई है और SHO किला गुजर सिंह और शेरा कोट को भी दफ्तर में तलब किया गया है। कारकर्दगी बेहतर बनाने और जराइम पेशा नासर की गिरफ्तारी के लिए SHOs को हदायत की गई है। 15 की कॉल सुस्त रिस्पॉन्ड और जो जुर्म किसी सूरत का भी हो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इस मौके पर ऐसा कहना था DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर का। उनका ये भी कहना था कि फ़राइज़ में गफलत और इख्तियारात से तजावुज़ पर सख्त सज़ा दी जाएगी, जिसके लिए तमाम जो मौजूद हैं ड्यूटी पर SHOs वो तैयार रहें। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। ई रजिस्ट्रेशन के लिए अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज़ 28 अप्रैल से करने का फैसला किया गया है। 28 अप्रैल से 15 मई तक ट्रेनिंग के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि ई रजिस्ट्रेशन के जरिए शहरी अपनी रजिस्ट्री की कॉपी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात लेंगे शबीर हैदर से। जी शबीर। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ा अहम इक़दाम उठाया गया और जिनमें जायदादों की हिफाजत, शफाफियत, बरवक्त और शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ दिया गया। जिनमें पंजाब भर में ई रजिस्ट्रेशन के लिए अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज़ 28 अप्रैल लाहौर से करने का यह फैसला किया गया है। इनमें 28 अप्रैल से 15 मई तक पंजाब के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने कहा कि अजलास में जो है ई रजिस्ट्रेशन के जरिए रजिस्ट्री और इंतकालात पास करने का आगाज़ साहिवाल से 1 मई 2023 से किया जा रहा है, जबकि शहरी रजिस्ट्री के लिए अपने कवायद पोर्टल पर घर बैठे खुद रजिस्टर कर सकेंगे। जब ई रजिस्ट्रेशन के जरिए शहरी अपनी रजिस्ट्री की कापी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे और ई रजिस्ट्रेशन के जरिए शहरियों के काम में रुकावट का बायस बनने वाले अफसरान की निगरानी भी की जा सकेगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के जरिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान, डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रोजाना की बुनियाद पर सब रजिस्ट्रार की कारकर्दगी का जायजा ले सकेंगे और डिजिटल तरीकाकार से शहरियों की जायदादों का डाटा महफूज बनाने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। जबकि उन्होंने ये कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के जरिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल नामुमकिन हो गई है और ई रजिस्ट्रेशन से प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक टैक्स कलेक्शन को यकीनी बनाया जा सकेगा। और इन्हीं के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ई रजिस्ट्रेशन से होने वाली रजिस्ट्रेशन इंतकालात में टैक्स चोरी नामुमकिन होगी और हालिया नोटिफाइड रेट्स के स्ट्रक्चर और असेसमेंट पर गौर किया जाएगा और स्टैंप इंस्पेक्टर समेत तमाम अजला के अफसरान स्टाम्प फरोशों पर कड़ी नज़र रखेंगे और इस पर महंगे स्टाम्प फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएँ और हुकूमती रेट्स के मुताबिक स्टाम्प की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है शबीर, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, किसने कितना बजट इस्तेमाल किया और किसने कोताही बरती, पंजाब भर की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के फंड्स का एहतसाब शुरू हो चुका है। इसी को मद्देनजर रखते हुए महकमा हाउसिंग का 6 इदारों के सरबराहान को ज़ाती हैसियत में फ़ंड्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म है। बजट में गैर मंजूर शुदा स्कीम्स को मुतल्लिका फॉर्म से मंजूर करवाने पर मुबैना कोताही पर तफ्तीश होगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। महकमा हाउसिंग ने पंजाब भर की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज के फंड्स का एहतसाब शुरू कर दिया है और महकमा हाउसिंग ने
डेवलपमेंट अथॉरिटीज, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज और सैनिटेशन एजेंसियों के सरबराहान को जाती हैसियत में तलब कर लिया है, जिसमें DG LDA, इसके अलावा DG जो गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर जो एजेंसियों के डायरेक्टर जनरल हैं उनको फंड्स का हिसाब देने के लिए जाती हैसियत में तलब की गई है। महकमा हाउसिंग ने 6 इदारों के सरबराहान को फंड्स की तफसीलात का जो तफसीलात हैं वो पेश करने का हुक्म दिया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बावजूद शुरू ना होने वाले मंसूबों पर बात की जाएगी। इसके अलावा सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-23 जिसकी मंजूरी पंजाब हुकूमत के बजट में दे दी गई थी, इस पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब की गई है। पंजाब के बजट में गैर मंजूर शुदा स्कीमों को मुतलका फोरम से मंजूर करवाने में भी मुबैना कोताही पर बातचीत की जाएगी। पंजाब की कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी गुज़ा करता डेडलाइन पर मंसूबे अपने मंजूर नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया जा सका। इसके अलावा ज़राए ने यह भी दावा किया है कि लाहौर में LDA, वासा, टीपा और PHA ने गुज़ा करदा डेडलाइन पर कोई एक भी मंसूबा मंजूर नहीं करवाया, जिसकी वजह से शहर के तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। हुकूमती इदारों की इस नाकस कारकर्दगी पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सरबराहान को तलब किया गया है और इजलास में अब तक शुरू होने वाली नई स्कीमों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अपडेट करने का शुक्रिया। महंगी बिजली बिल डिस्ट्रीब्यूशन का फुकदान सार्फिन की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन को बिजली के बिल मौसूल ना होना मामूल बन चुका है, जबकि सार्फिन अपने बिल वेबसाइट से ऑनलाइन निकलवाने पर मजबूर हैं, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी समेत इस माह दही इलाकों के सार्फिन को बिल नहीं मिले हैं, जबकि मुतासरीन के मुताबिक दही इलाकों सोसाइटीज़ में बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स जानबूझकर बिल तकसीम नहीं करते। इसी क्या वजह है बताएंगे फहद अमीर। जी फहद। बिल्कुल, एक जानिब तो सार्फिन जो है वो महंगी बिजली की वजह से परेशान है, तो दूसरी जानिब जो है वो बिल डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम जो है वो लेस्को का उसका फुकदान दिखाई देता है। सार्फिन की मुश्किलात जो है वो रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन को बिजली के बिल जो है वो मौसूल ना होना मामूल बन चुका है। सार्फिन अपने बिल वेबसाइट से ऑनलाइन निकलवाने पर मजबूर है। अड्डा प्लॉट, ड्राइवन रोड के अतराफ की सोसाइटियों में शादरा, मुगलपुरा, लाहौर पार्क, जिया बग्गा समेत मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो सार्फिन को रवा माह के बिल ताहाल मसूल नहीं हो सके। ज़रा का कहना है कि निजी हाउसिंग सोसाइटियों समेत इस माह देही इलाकों के सार्फिन को भी जो है वो बिल नहीं मिल सके। बिल डिस्ट्रीब्यूट ना होने से पेशतर सार्फिन जो है वो सरचार्ज के साथ बिल अदा करने पर मजबूर हैं। ज़रा का ये भी कहना है कि बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ सोसाइटियों में और देही इलाकों में बिल फराहम नहीं किए जा रहे। देही इलाकों सोसाइटीज़ में बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स जानबूझकर बिल तकसीम नहीं करते। मुतासरीन का कहना है कि बिल ताखीर से अदा करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन्हें कई बार जुर्माना भी अदा करना पड़ा है। लेस्को इंतजामिया और मुतल्लिका दफातर में कई बार शिकायत की गई है, मगर कोई फ़ायदा जो है वो नहीं हो सका। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई है और तरक्याती मंसूबों के लिए मिलने वाले बैरूनी कर्जों को ईमान समझ कर इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे इमरान अकबर। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद से आज प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब इंटरमीडिएट सिटीजन इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं हमजा सालिक की मुलाकात हुई है। इस वजह से एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी मनसूबों के बारे में वज़ीर बल्दियात को ब्रीफिंग दी गई है। तरक्याती मनसूबों के लिए मिलने वाले बैरूनी कर्जों को गरीब आवाम की अमानत समझ कर इस्तेमाल किया जाए, इब्राहिम मुराद ने हदायत की है। इस वजह से इब्राहिम मुराद का कहना है कि तरक्याती मनसूबे हर वक्त ख़त्म करके गरीब आवाम के अरबों रुपए की बचत की जा सकती है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी 72 अरब रुपए के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज की जाएगी। शहरियों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ये मंसूबे कलीदी अहमियत देखते हैं और इस वजह से मंसूबे जल्द मुकम्मल करके शहरियों को तरक्की के समरात से भी मुस्तफीद किया जा सकता है। साहिवाल, सियालकोट और वाटर सप्लाई सैनिटेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए जारी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। इन शहरों में पार्कों के क़याम के मंसूबे तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं। बहुत शुक्रिया इमरान। पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट ने 2 मई तक तमाम कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की है। मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फवाद चौधरी समेत दीगर की दरख्वास्त को समाअत की, जिसमें जमान पार्क में पुलिस पर पथराव और हमले के खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किए गए थे उनकी तफ्तीश के लिए JIT तश्कील के इक़दाम को चैलेंज किया गया था। तो आज इस हवाले से सरकारी वकील ने अदालत को ये बताया कि होम सेक्रेटरी का जवाब कुछ देर तक अदालत में जमा हो जाएगा। इस हवाले से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये भी कहा कि अभी तक जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने तफ्तीश भी ज्वाइन नहीं की, जिस पर जस्टिस शाहिद ने रिमार्क दिए है कि निगरान हुकूमत को काम करने से नहीं रोका जा सकता। इस मौके पर जस्टिस तारिक सलीम ने यह भी रिमार्क दिए कि अगर बदनीयती या कानून की खिलाफ वर्जी न हो तो अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने कार्रवाई 2 मई तक मुलतवी करते हुए JIT बनने तक की तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। समनाबाद अंडरपास मंसूबा मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ ही लागत में भी इजाफा हो चुका है। आपको बताएं कि LDA ने PC1 में मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के अलावा भी टेंडर लगाने शुरू कर दिए हैं, जबकि लेस्को यूटिलिटीज़ की मुंतकली के लिए अलग PC1 बनाने का इंकशाफ हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। अफराते ज़र, महंगाई और तामीराती काम में सुस्त रवि, शहर में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स की लागत भी बढ़ने लगी। LDA ने PC1 में मंजूर शुदा मंसूबे के अलावा भी टेंडर्स लगाना शुरू कर दिए। समनाबाद अंडरपास मंसूबे में यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए अलहदा PC1 बनाए जाने का इंकशाफ। मंसूबे की लागत में मजीद 3.5 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। समनाबाद अंडरपास पर लेस्को यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। जराये का कहना है कि समनाबाद अंडरपास पर बिजली के पोल तोड़ने और नए पोल लगाने के लिए इजाफी रकूम खर्च होगी। LDA हुकाम ने इजाफी लागत को PC1 में शामिल करने के बजाय अलहदा टेंडर जारी कर दिए। PC1 के मुताबिक मंसूबे में तामीराती कामों के अलावा यूटिलिटीज की शिफ्टिंग भी शामिल है। मंसूबे के लिए अराजी एक्वायर करने में मशीनरी किराए पर लेने का भी अलहदा टेंडर जारी किया जाएगा। माजी में गुलाब देवी अंडरपास, शेरावाला फ्लाईओवर और शाहकाम चौक में PC1 के अलावा भी टेंडर जारी किए गए, जिससे तीनों मंसूबों की लागत में 25 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हुआ। निगरान वज़ीर हाउसिंग सैयद अजफर अली नासिर कहते हैं कि 9 शाहराहों को मॉडल शाहराह बना रहे हैं। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ये रिपोर्ट देखें। निगरान सूबाई वजीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर की लाहौर डेवलपमेंट की दफ्तर आमद। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर ने LDA 1 विंडो सेल का दौरा किया, शहरियों की शिकायत फौरी हल करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद अजफर अली नासिर ने कहा कि शहर भर से तजावुजात के खात्मे और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जो दिसंबर 2022 में दिए गए 9 मॉडल सड़कों से ताल्लुक और इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनसे ताल्लुक, पब्लिक की जो पार्किंग्स हैं उनसे ताल्लुक, इंक्रोचमेंट से ताल्लुक, जो माहौलियात ख़राबी है इससे ताल्लुक, तो बेसिकली ये सारा एक ऑपरेशन जो है वो इसका एक हिस्सा है। आज सुबह से कमिश्नर साहब जो हैं वो और उनकी मुकम्मल इंतज़ामिया ने क्रैकडाउन का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और आपने कहा जी कि लिस्ट वगैरह, तो बात ऐसी है कि ऐसे ऑपरेशंस के अंदर जो है वो लिस्ट शाया नहीं की जाती। निगरान वजीर हाउसिंग ने शोबा इंजीनियरिंग को मेगा प्रोजेक्ट मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कमिश्नर लाहौर ने शहरों के 11 मसाइल के हल के लिए इंतजामिया को हतमी डेडलाइन दे दी है। बगैर NOC सड़कों और सर्विस लाइन पर काम करवाने पर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म भी दिया है। कमिश्नर ने पार्किंग एरियाज पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत कर दी है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। क्लीन लाहौर और शहरी मसाइल का हल, इंतजामिया कमीशन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर, MD LWMC बाबर साहिबदीन, MD वासा गुफरान अहमद, COMCL अली अब्बास बुखारी, SP सिक्योरिटी दोस्त मोहम्मद, एडिशनल DG LDA इमरान अली, असिस्टेंट कमिश्नर्स MORs, CO हेल्थ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने 11 शहरी मसाइल पर पूरी इंतजामिया को आखिरी डेडलाइन दे दी। बगैर NOC सड़कों और सर्विस लाइन्स पर काम करवाने पर मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। कमिश्नर बिल्डिंग्स को तजावुजात हटाने के लिए सिर्फ 2 दिन का नोटिस जारी होगा। भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भिखारी माफिया को भी सामने लाने की हिदायत। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि पार्किंग एरियाज पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। अफसरान अपने अपने हदूद अरबा के जिम्मेदार होंगे। स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मार्केटों में तजावुजात को खत्म किया जाए। जो इलीगल पार्किंग हो रही है और जो खासतौर पर
बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने पार्किंग अप्रूव करवाई हुई हैं और वहाँ पे पार्किंग इस्तेमाल नहीं हो रही। उसके ऊपर एक तो एक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है आज से और उसी का हमने फॉलो अप किया। डेप्यूटी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है 9 मॉडल रोड्स पर बाकायदा ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक कैंपस में अमला तैनात किया जाएगा। शहर की मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी, जबकि गंदम खरीदारी हदफ 70% हासिल कर लिया है। सारे के सारे इकट्ठे काम करेंगे, जिला इंतजामिया की सरबराही में, और ACs जो हैं हमारे इन टीम्स को हेड करेंगे। इसमें हमने 9 मॉडल रोड्स हैं उनको मेनली पिक किया है और साथ ही साथ और एडिशनल एरियाज को पिक किया जाएगा जिस तरह वर्किंग इम्प्रूव होगी। शहर में सड़कों की निगरानी के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और तमाम महकमों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और 3 जोन्स का अमला एक मेन रोड पर रोजाना ऑपरेशन करेगा। कैमरामैन उमैर के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में माहौलियाती आलूगी पर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट का इजरा। महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से रिपोर्ट पर पब्लिक हेयरिंग का एहतमाम किया गया है। पंजाब में माहौलियाती आलूगी के आदाद शुमार पहली बार शाया करने की तरफ ये पहला इकदाम है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर इस वक्त सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद चौहान के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, बताएगा अब्दुल कादिर। महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से आज पंजाब स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट के हवाले से जो है पब्लिक हेयरिंग की गई और ये रिपोर्ट जो है वो एक अरसे के बाद बनाई जा रही है, जिसमें पंजाब के तमाम अजला और मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी बल्कि आबी आलूदगी और दीगर जो मसाइल हैं जो माहौलियात के हवाले से हैं उस पर जो है एक जामिया रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। और इस हवाले से जो है यहाँ पर पब्लिक हेयरिंग की गई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और जो माहिरीन माहौलियात जो हैं वो भी यहाँ पर शरीक थे। सेक्रेटरी महकमा माहौलियात डॉक्टर साजिद महमूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी, जैसे कि आपने देखा कि आज पब्लिक हेयरिंग की गई, इसमें पब्लिक भी थी और बेसिकली एकेडेमिया और जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे, चैम्बर के नुमाइंदे आपके सामने मौजूद हैं, साइंटिस्ट शामिल थे और यूनिसेफ और इस तरह के जो इंटरनेशनल अदारे उनके भी नुमाइंदे शामिल थे। बेसिकली इसकी इसलिए ज़रूरत है कि जब तक हमारे पास पूरे प्रोविंस ऑफ पंजाब की स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट की हालत अभी कंडीशन क्या है उसकी रिपोर्ट मौजूद नहीं होगी, तो उसके बाद हम कोई भी पॉलिसी कोई भी एक्शन प्रॉपरली तरीके से नहीं ले सकते। और ये बेसिकली अपनी ही एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट आप कह लें, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है और उसके बाद एक रिपोर्ट होती है, तो ये बेसिकली एक सेल्फ असेसमेंट है पंजाब की। और ये इसलिए ज़रूरी होती है कि उसी के ऊपर फिर आगे ये फ्यूचर भी तयन करती है मुख्तलिफ महकमों के लिए, मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी इदारों के लिए कि उसने आगे की समत का ये करना तयन करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अब तक के लिए इतना ही।